मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 10.1 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न एक देख लो, यहां पर बताया गया है उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। आपको एक डायग्राम बनाना है उत्तर से 30 अंश पूर्व में और एक विस्थापन लेना है 40 किलोमीटर का और डायग्राम बना देना है। तो यहां पे लिख लो प्रश्न एक का हल। आपको यहां पे दिशाएं लेना पड़ेंगी। बताते हैं कैसे आपको दिशाएं लेना है। यहां पर आपको पूर्व लिख देना है और यहां पर आपको पश्चिम लिख देना है और यहां पर आपको उत्तर लिख देना है और यहां पर दक्षिण लिख देना है। ये हो गई दिशाएं। अब जो बताया गया है आपको काम करना है। क्या बताया गया है? उत्तर से 30 अंश पूर्व में। ये है आपका उत्तर और उत्तर से बताया गया है पूर्व में 30 अंश का कोण बनाना है। उत्तर से बनाना है, ठीक है, पूर्व से नहीं बनाना है, उत्तर से बनाना है पूर्व में, ठीक है। तो ये 30 अंश का हो गया कोण। आगे क्या बताया है? एक विस्थापन और लेना है 40 किलोमीटर का। तो इसको आप P डाल लो यहां पे और इसको O डाल लो। ये तो पता है ये मूल बिंदु होता है, 0,0 बोलते हैं, डिनोट करते हैं O से। अब इस पर आपको अंतराल लेना है, 10-10 का ले लो, ठीक है। तो 10, 20, 30 और एक 40 हो गया ना। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। अब इसको रफ करेंगे, प्रश्न नंबर 2 हल करवाएंगे। केवल और केवल प्रश्न 1 में डायग्राम ही आपको बनाना है। और एक आपको बात बताते हैं, जैसे वेक्टर को आपको समझना जरूर है क्योंकि ये वेक्टर अलग फंडा है। क्योंकि अभी तक जितने आपने पार्ट पढ़े हैं ना, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, लेकिन वेक्टर अलग सिस्टम है और आपको डीपली पढ़ना है। और बताएंगे आपको प्रश्नों में कि कैसे कैसे उनका हल देना है। इतनी जानकारी आपको हमने बेसिक में भी दे दी थी और यहाँ पर भी देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और स्लोली पढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा फास्ट वेक्टर पढ़ा दिया तो हाथ से निकल जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए हम हर चीज़ आपको बताएंगे। अब देख लो प्रश्न नंबर 2 में बताया गया है निम्नलिखित मापों को, ये जो आपको दिख रही हैं ये मापें बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो श्रेणीबद्ध पहले समझा देते हैं। श्रेणीबद्ध ऐसे कामा लगा के लिख देना है, ठीक है ना। यहां पर हमने ये संख्याएं ले ली हैं लेकिन आपको ये मापें लिखना है कामा लगा के। अब अदिश और मेरे प्यारे बच्चों सदिश यहां पे बताया गया है। तो पहले आपको हेडिंग डाल लेना है, फिर बताएंगे कौन सी राशि अदिश है कौन सी सदिश है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो अदिश राशियां, हेडिंग डाल लेना है सबसे पहले। और यहां पर हम सदिश राशियां लिख देते हैं। जैसे लिख रहे हैं सेम टू सेम पेपर में भी लिखना जाके। अब बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। यहां पर क्या बताया? 10 किलोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों हमने बेसिक में बताया था कि नाप और तौल वाली चीजें, नाप तौल वाली चीजें क्या बोलेंगे? अदिश राशियां बोलेंगे। इसमें परिमाण केवल और केवल मिलता है। क्या मिलता है? परिमाण मिलता है, दिशा नहीं मिलती है। अगर हम आपसे ये कहें 10 किलोग्राम आलू लेके आओ
तो वो सब्जी वाला क्या करेगा, वो क्या आपको उत्तर की दिशा में देगा या पूरब की दिशा में देगा 10 किलो आलू? नहीं देगा ना। तो इसमें केवल और केवल परिमाण मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम बोलेंगे अदिश राशि। तो यहां पे नंबर फर्स्ट आपको लिख देना है, ये हो गई अदिश राशि। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख लो सेकंड जो पार्ट है 2 मीटर, ये 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ये आपको दिशा दिख रही है और ये क्या दिख रहा है, परिमाण दिख रहा है। ये तो परिमाण और दिशा, जब परिमाण और दिशा मिल जाती है तो क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। तो यहां पर आपको लिख देना है अदिश राशि को अदिश राशि में लिख देना है और सदिश राशि को सदिश राशि में लिख देना है। तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। अब आ जाओ यहां पे थर्ड पार्ट में 40 डिग्री बताया है। हमने आपको बताया है 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90। बेसिक में क्या बताया था, कोण जो होते हैं वो अदिश राशि बोलते हैं। तो अगर 30 अंश को बोलते हैं तो पाई/6 को भी बोलेंगे अदिश, ठीक है ना। या फिर 60 अंश की बात करें पाई/3, 90 अंश की बात करें पाई/2, 45 अंश की बात करें पाई/4। तो आपको कोण चाहे रेडियन में मिल जाए चाहे डिग्री में मिल जाए, अदिश ही बोलेंगे। तो यहां पर आपको थर्ड पार्ट यहां पे लिख देना है, अदिश राशियों में क्या है 40 अंश। हमने आपको बताया वेक्टर आपको समझना जरूर है, फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वेक्टर अगर आपका अच्छा तैयार हो गया तो 100 में 100 गणित में आ जाएंगे आपके नंबर, ये मेरा आपसे वादा है। अब यहां पे आ जाओ 40 वाट बताया है भाई, 40 वाट बताया है। चलो भाई सेफल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सेफल। बताओ अगर हम आपसे ये कहें 100 वाट की सेफल ले आओ, तो आप लेने जाओगे दुकानदार से कहोगे क्या कि हमको उत्तर की दिशा में दे दो सेफल 100 वाट की? नहीं ना, दिशा में नहीं मांगोगे, डायरेक्ट जाओगे दुकानदार से कहोगे हमको 100 वाट की सेफल दे दो। उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ेगी जब आप सेफल खरीदोगे। तो इसमें केवल आपको क्या मिलेगा, परिमाण मिलेगा। जब परिमाण केवल मिलेगा तो आपको पता है अदिश राशि बोलते हैं। तो यहां पर आपको लिख देना है फोर्थ पार्ट 40 वाट, ठीक है ना। ये वाट जो है सेफल से हमने कनेक्ट कर दिया, 100 वाट 200 वाट की सेफल, ठीक है। ऐसे तैयार करना जैसे बता रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ फिफ्थ पार्ट में बताया 10 की पावर -19 कूलम। ये भाई के का मान होता है, क्या होता है, के का मान। फिजिक्स तो पढ़ी होगी ना, तो के का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों नियतांक बोलते हैं। और जो भी नियतांक मिल जाए आपको, कहीं मिल जाए मेरे भाई, अदिश ही बोलेंगे। कहीं आपको नियतांक मिल जाए उसको अदिश ही बोलते हैं। तो यहां पे लिख लो जब अदिश बोलते हैं 10 की पावर -19 कूलम। अब देख लो 6 पार्ट में कहा गया है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलते हैं। तो भाई अगर 4G ट्रिक की बात करें, 4G ट्रिक हमने बताया था हमको पूरा बा या ये वाला बा, पूरा बा मिल जाए 4G ट्रिक से तो बोलेंगे सदिश राशि। तो यहाँ पे त्वरण में आपको पूरा बा नजर आ रहा है, क्योंकि ये मात्रक होता है त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए लिखा है त्वरण, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख दो, 6 पार्ट है ना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जितने पार्ट थे सारे के सारे लिख दिए, 1 से लेके 6 पार्ट थे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। चलो इसको हम रफ करते हैं।
नोट करते रहना है और जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको तैयार करना है सिलेबस, मजा आ जाएगा भाई। अब यहां पे प्रश्न नंबर हम 3 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो यहां पर भी बोला है अदिश और सदिश और श्रेणीबद्ध, आपको पता है कामा लगा लगा के लिख देंगे। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, अदिश राशियां सेम टू सेम है प्रश्न नंबर 2 की तरह, और यहां पर सदिश राशियां। हेडिंग डालने के बाद 1 बाय 1 आपको बताएंगे। यहां पे 4G ट्रिक काम करेगी, पूरी क्या काम करेगी, 4G ट्रिक काम करेगी भैया मेरे। आपको पूरा बा देखना है, अगर आपको मिल जाए राशि में पूरा बा तो कह देना भाई सदिश राशि, और कटा हुआ बा, आधा बा कटा हुआ मिल जाए या बा ना मिले तो बोल देना अदिश राशि। देखो भाई समय कलांश, इसमें कहीं आपको ये वाला या ये वाला बा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे हम अदिश राशि। तो यहाँ पे लिख देना है समय कलांश, क्या लिखना है यहाँ पे, समय कलांश, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकंड पार्ट देख लो, दूरी। मेरे प्यारे बच्चों दूरी में आपको बात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या है अदिश राशि, तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। आगे देख लो, यहाँ पे बल आपको दिख रहा है, बल में ये बा दिख रहा है, दिख रहा है ना बल में बा, तो ये क्या है सदिश राशि, तो यहाँ पे 3 नंबर डाल लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेग दिख रहा है, इसमें बेग में ये वाला बात दिख रहा है, ठीक है। तो चाहे ये दिख जाए चाहे ये वाला बात दिख जाए तो सदिश ही बोलेंगे। तो नंबर 4 यहाँ पे लिखना है, 3 हो गया था, 4 बेग यहाँ पे लिख दो, श्रेणीबद्ध में ही लिखना है ऐसे करके कामा लगा लगा के। कार्य में आपको ये दिख रहा है बा, भाई ये ना देखना, पूरा का है भाई, ये बा ना देखना, ठीक है। कार्य में बा नहीं मिलेगा, ना ये वाला ना ये वाला, तो कार्य को बोलेंगे आदेश, तो यहाँ पे लिख देना नंबर 5। हो गया ना कंप्लीट, जितने यहाँ पे आपको दिए थे माप सारे के सारे लिख दिए, 5 थे, 1 बाय 1 गिन लो, 1 2 3 4 5 हो गए, इसको नोट कर लेना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, बेसिक कंप्लीट कर लेना। जिस बच्चे ने बेसिक कंप्लीट किया है ना वो पहले से ही प्रश्नों को लगा के बैठ गया, और जो बेसिक कंप्लीट नहीं करते हैं वो ढिंका चिका ही करेंगे पूरी साल। प्रश्न नंबर 4 देख लो, एक वर्ग में निम्नलिखित सदस्यों को पहचानिए। क्या पहचानिए, सहे आदिम, परिभाषा बेसिक में बता चुके हैं, समान ये भी परिभाषा हो चुकी है, संरेख परंतु असमान ये भी परिभाषा बता चुके हैं। परिभाषा आपने समांतर में पढ़ी है, कहने का मेरा ये मतलब है वेक्टर में संरेख या फिर समांतर एक ही बात होती है, समझ गए हो। बेसिक में जो हमने परिभाषा बताई वो समांतर सदिश की बताई, लेकिन इस क्लास में हम बता देते हैं संरेख और समांतर एक ही बात है जब वेक्टर आप पढ़ते हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये वर्ग बना लेना है, क्या बना लेना है, वर्ग बना लेना है जो प्रश्न में दे दिया गया है, और ये तीर वगैरह लगाते रहना है, इसका खेल बहुत है, तीर, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीर है, यहाँ पे तीर है, ऐसे करके लगाते रहना है, ठीक है ना। इसका ये तीर है, ये 2 तीर यहाँ पे, एक तीर यहाँ पे, एक तीर वहां पे, ठीक है। ये डी यहाँ पे सदिश, और यहाँ पे बी सदिश, और ए सदिश ऊपर है, सी सदिश नीचे है, ठीक है। ऐसे करके आपको बना लेना है वर्ग, और इसको जरूर ध्यान देना है जो हमने बात बताई, आगे भी प्रश्नावली में आपको ये मिलते रहेंगे संरेख और समांतर। तो पहला उसने बोला है सहे आदिम सदिश, इसमें देखना है। परिभाषा अगर क्लियर है तो आप भाई गर्दा उड़ा सकते हो, उड़वाते हैं भाई गर्दा। सहे आदिम सदिश, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सहे आदिम सदिश यहाँ पे बोलो। हमने आपको बताया था
कि प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। तो भैया यहाँ पे देखो, इस तरफ देख लो, ये आपको दिख रहा होगा, तो दो सदिश आपको नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। तो ए और डी वेक्टर ये क्या है, सह आदिम है। तो लिख दो ए व डी वेक्टर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, समान सदिश देखना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं समान सदिश। तो समान सदिश परिभाषा क्लियर होगी। समान सदिश में क्या होता है, परिमाण और प्लस दिशा दोनों देखी जाती है। परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए सदिश में, तो बोलेंगे समान सदिश। तो यहां पर परिमाण, हमने आपको बताया परिमाण को मापांक भी बोलते हैं, ठीक है। अब परिमाण यहाँ पे देखो, ये जो आपको लंबाइयां दिख रही हैं, लंबाइयां, ये लंबाइयां, ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाइयां समान है, तो लंबाइयां यहाँ पे बोलेंगे परिमाण को, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ आपको दिशा देखना है, क्योंकि परिमाण तो सभी का बराबर है, 1 2 3 चारों भुजाओं का। दिशा देखना है, दिशा सेम होना चाहिए, तो वही आपको लिख देना है। दिशा अगर देखेंगे हम, तो मेरे भैया इसकी और इसकी दिशा देखो, ये इधर इस तरफ से उस तरफ जा रहा है सदिश, और ये वाला जो है इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, तो इनकी दिशा समान नहीं है, विपरीत है। अब ये वाला और ये वाला देख लो, जब इसको देखा तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है सदिश डी, और ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है सदिश बी, तो इनकी जो दिशाएं हैं समान है, बराबर है। और परिमाण तो जानते हो, लंबाइयां इनकी बराबर पहले से हैं, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो दिशा हमको मिल गई। तो यहां पर वेक्टर वी व वेक्टर डी, इनको क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। अब नंबर 3 पे आ जाओ, संरेख, हेडिंग डालते रहना है, संरेख परंतु असमान। भैया मेरे संरेख परंतु असमान का मतलब आपको पता ही है। ये देखो, संरेख को क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो भैया मेरे इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। अगर हम लेंगे तो वेक्टर वी और वेक्टर डी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, असमान। असमान का मतलब होता है दिशा विपरीत होना चाहिए। तो देखो भैया, दिशा विपरीत देखो, वही आपको यहाँ पे लिख देना है। समांतर होना चाहिए, वेक्टर समांतर होना चाहिए, लेकिन दिशा विपरीत होना चाहिए। तो भैया मेरे अगर इसको देखेंगे तो इसकी दिशा सेम है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है। और यहाँ पर देख लो, वेक्टर ए वेक्टर सी, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी की बात करेंगे, यहां से वो इस तरफ जा रहा है और यहां से वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं को लेना है, इसकी दिशा उस तरफ जा रही है, इसकी दिशा मेरी तरफ आ रही है, तो यही बोला है असमान दिशा आपको रखना है, और लेकिन समांतर होना चाहिए। ये समांतर सदिश थे, लेकिन इनकी असमान दिशा नहीं थी, इसकी असमान दिशा है, समांतर भी है। तो ए और सी ले लेना है, वेक्टर ए व वेक्टर सी लिख देना है यहाँ पे। ये है मेरे भाई संरेख परंतु असमान, ठीक है ना, इसका गर्दा उड़ गया भाई। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 की, इसको हम रफ कर देते हैं, और ये जरूर आपको समझना है जो हम आपको बता रहे हैं। संरेख और समांतर सेम बोलते हैं वेक्टर में। चलो भाई आ जाओ, यहां पर निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। पहला यहां पे बोला है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, तो बताओ ये उत्तर सत्य है कि असत्य है। ये सत्य उत्तर है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए बराबर लेमडा वी, या फिर वेक्टर वी बराबर लेमडा वेक्टर ए। ये हम दोनों ही बेसिक में बता चुके हैं फार्मूले। ये जो लिखा है ना वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए,
इस फॉर्म में लिखा है, और ये जो फॉर्म है सदिश रूप की है, ये जो फॉर्म है ये सदिश रूप की है क्योंकि इसमें ये वेक्टर आपको दिख रहा है। एक और फॉर्म होती है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप हम आपको बताएंगे आगे की प्रश्नावली में, लेकिन यहाँ पे सदिश रूप सीख लो। तो इसके रूप में है तो बोल देंगे ये उत्तर सत्य है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाएंगे तो इंतजार खत्म हुआ, सीख लो ज्यादा से ज्यादा। पहला पार्ट देख लो। हम मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है ना। अब आपको पता है इसी को माइनस से इंटू कर दो दोनों पक्षों में, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फार्मूले की, तो इस फार्मूले के रिलेटिव हमको लिख देना है। तो वेक्टर ए हम ले लेते हैं यहाँ पे, और आपसे अगर हम बात करें कि इसी को आगे बढ़ा लो, माइनस वेक्टर ए को आगे बढ़ा लो, तो यहां पर आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। हमने माइनस कॉमन ले लिया तीनों पदों में, प्लस के हो गए, ये उठा के रख दो, ये किसके बराबर है, वेक्टर ए के। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए। ऐसे भी कर लो क्योंकि यहाँ पे चाहे 1 ले लो चाहे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि समांतर जानते हो, रेखा एक रेखा समांतर होती है, समझ में आया। सररेख का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा सररेख का मतलब समांतर होता है। भैया एक रेखा ले लो, ये सदिश है तो अपने आप में ये समांतर होता है, तो आपने समझ लिया यहाँ पर ये इसके रिलेटिव हो गया। अब आपसे एक और बात करेंगे हम, एक फार्मूला और है उससे सीख लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आंसर शीट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। चाहे ऐसे सीख लो, ये भी रूल है। तो यहाँ पे टेबल बनती है, इसको नोट कर लेना है और लिख देना है दिया गया उत्तर सत्य है, दिया गया उत्तर सत्य है, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक नोट कर लेना है। और भी तरीका बताते हैं आपको, अथवा में दूसरा उदाहरण बता देते हैं, नोट करते रहना है, कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सेकंड देख लो, उदाहरण ही बता रहे हैं पहले पार्ट का। अगर हम ये लेते हैं, इसमें क्या होता है, क्रॉस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्रॉस। टेबल बनती है, टेबल बना लो। तो पहला, ठीक है, कहने का मतलब है पहली पंक्ति आपको आई कैप जे कैप और के कैप के लिखना है। अब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति गुणांक लिखना है। गुणांक यहाँ से 1 मिलेगा, जे कैप का गुणांक 1 मिलेगा। कहने का मेरा ये मतलब है आई कैप का गुणांक आई कैप के नीचे लिखना है, जे कैप का गुणांक जे कैप के नीचे लिखना है, के कैप का गुणांक के कैप के नीचे लिखना है, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पे वेक्टर ए था तो हमने गुणांक लिख लिए। अब बाद में क्या है, माइनस वेक्टर ए है, तो माइनस वेक्टर ए है तो इसके गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे गुणांक -1 मिलेगा, यहाँ पे गुणांक -1 मिलेगा, यहाँ पे गुणांक -1 मिलेगा। अब हम गुणधर्म का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सारिक में जो आपने गुणधर्म पढ़े हैं ना उसका यूज करेंगे। अगर हम आपसे ये बात करें, यहाँ पर देख लो जो तीसरी पंक्ति है ना, तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो 2 पंक्तियां समान मिलेंगी आपको, देख लो। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया यहां से 1 1, तो ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति समान है ना, तो समान है, गुणधर्म का यूज करेंगे, आंसर शीट क्या आ जाएगी, 0। तो जब हमने क्रॉस निकाला मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर शीट आ गई 0। तो ये फार्मूला भी होता है संरेख के लिए, या फिर बोल सकते हो समांतर के लिए, क्योंकि वेक्टर में संरेख और समांतर एक ही बात होती है। तो क्रॉस निकाला, अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए तो बोल देना है यहां पे ये संरेख सदिश है। जब संरेख सदिश है तो पहला उत्तर क्या होगा,
सत्य होगा ना। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। और एक बात और आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो वेक्टर और जीरो का बहुत खेल है वेक्टर में। अगर आपने शून्य सदिश आए, अगर आपने ये लिख दिया गलत हो जाएगा। जैसे अगर प्रसार करोगे मेरे भाई तो आपको शून्य सदिश ही मिलेगा, क्योंकि अगर जीरो लिखते तो एक भी नंबर नहीं मिलता, सारे के सारे नंबर काट लेता। तो यहाँ पर भी आपको जीरो वेक्टर लिखना है भैया। शून्य सदिश अलग होता है और ये केवल शून्य है और ये शून्य सदिश है। इसका मतलब है हम बहुत सारे पद लिख सकते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं ऐसे करके। जीरो आई कैप माइनस का जीरो के कैप, ये सारे के सारे शून्य सदिश होते हैं। मतलब इसके रूप बहुत सारे होते हैं लेकिन इसका रूप एक ही होता है। तो ये जरूर जानकारी आपको सीख लेना है वेक्टर में। हमने आपको पहले ही बताया वेक्टर का फंडा अलग है, नहीं सीख पाए मरोगे और मर जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया है, दिया गया लिख देना है इसमें, उत्तर सत्य है। अब सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे क्या मेरे भैया बोला है उसने। इसने बोला है दो संरेख सदिशों का परिमाण। भैया यहां से यहां तक देखो, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण, ठीक है। तो यहां पे संरेख सदिश आपको लेना है और परिमाण देखना है। ये सेंटेंस यहां से ब्रेक करना है, यहां से, ठीक है ना। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। इसका मतलब है ये दिया है और वो अगर मिलता है परिमाण समान तो बोल देंगे ये उत्तर सत्य है। लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे। जैसे यहां पर उसने बोला है दो संरेख सदिशों का, तो संरेख सदिश जानते हो, वेक्टर ए बराबर लेमडा वी वेक्टर, या फिर वेक्टर वी बराबर लेमडा ए वेक्टर। चाहे लेमडा बाद में लिखो, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस रूप में आपको यहाँ पे लिखना है। कहने का ये मेरा मतलब है कि फार्मूले से हम वेक्टर लिखेंगे तभी बोलेंगे संरेख। तो वेक्टर ए बराबर हम लिख देते हैं आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है ना। और यहां पर हमने लिख दिया है वेक्टर वी बराबर माइनस का आई कैप और माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, इतना हमने लिख दिया है। और यहां पर हम बात करेंगे, जैसे माइनस तो आपको दिख रहा है, जैसे 2 का और इंटू कर दें इसमें, ठीक है। पहले ये देखो, ये हमने जो लिखे हैं संरेख सदिश हैं, आप बोलोगे 1 2 3, जितने पद यहाँ पर है उतने पद यहाँ पे, लेकिन सेम टू सेम पद होना चाहिए। आई कैप है तो आई कैप यहाँ पे होना चाहिए, जे कैप है प्लस का तो प्लस का जे कैप होना चाहिए, के कैप है प्लस का तो प्लस का के कैप होना चाहिए। तो -2 कॉमन ले लेते हैं। अब आपको दिखने लगा होगा कि ये दो जो हमने लिए हैं सदिश, ये संरेख सदिश है मेरे भाई। क्योंकि फार्मूला अगर देखा जाए वेक्टर ए बराबर लेमडा बी वेक्टर या फिर वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए, तो आपने इसको लेमडा ले लिया ना, ठीक है। और लेमडा आपको पता है अदिश राशि होती है, तो कह सकते हैं ये दो सदिश हमने लिए, ये संरेख है। अब उसने बोला है परिमाण सदैव समान होता है। परिमाण का मतलब होता है मापांक। मापांक निकालो, मापांक। तो हम मापांक निकालेंगे, देखेंगे परिमाण आता है बराबर या नहीं। तो इसका निकालेंगे आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, तो रूट में निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 आएगा। बेसिक कंप्लीट कर लेना है, मापांक सिखा चुके हैं कैसे निकलता है। वेक्टर v का निकाल के देख लो, अगर ये मापांक बराबर आ जाते हैं तो उत्तर सत्य होगा। इसका मापांक निकालेंगे -2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है ना। तो आपको पता है -2, इसका मापांक अलग निकालेंगे, डायरेक्ट वास्तविक संख्याओं का डायरेक्ट लिख देना है। मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, तो 2 अलग कर लो और इसका निकालें। केवल रूट में आपको उसी को लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप में सदिश हो, उसी को रूट में लिखना है।
जिसमें नहीं है उसको आगे लिख देना है। इसका पता है, अभी निकाला था ना कितना, √3। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए वेक्टर ए का मापांक बराबर नहीं आया है वेक्टर वी के मापांक के, नहीं आया ना, तो कह देना है दिया गया उत्तर असत्य है। तो यहां पे लिख लो दिया गया उत्तर असत्य है। ये कंप्लीट हो गया और इसको अलग से रखना है क्योंकि इसी से हम समझा रहे हैं आपको। तो दिया गया उत्तर क्या है, असत्य है, क्योंकि संरेख सदिश तो हमने यहाँ पे लिख लिए फार्मूले की मदद से, लेकिन जब हमने मापांक निकाला तो बराबर नहीं आया। तो ये फार्मूले आपको पता है, लेकिन ये भी तो फार्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर 0। इस फार्मूले की मदद से भी आप वेक्टर ए वेक्टर वी लिख सकते थे। तो चाहे इससे देख लो और चाहे इससे देख लो, किसी से लिख लो सदिश, ठीक है ना। ये फार्मूले जो है सररेख और समांतर के लिए बनाए गए, क्यों सररेख और समांतर वेक्टर में सेम बोलते हैं। अब यहाँ पे नंबर 3 डाल लेना है। ये तो कंप्लीट हो गया। 3 वाले में बताया गया है समान परिमाण वाले 2 सदिश संरेख होते हैं। यहां से सेंटेंस ब्रेक कर रहा है। समान परिमाण वाले 2 सदिश, यहां से ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। अब जो यहां पे बोला गया है उसके बराबर हो सकता है संरेख, तो उत्तर क्या होगा, असत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। क्या बोला है फिर एक बार रिपीट करते हैं, समान परिमाण वाले 2 सदिश, समान परिमाण होना चाहिए, मतलब मापांक लेना है समान, देखना है वो संरेख होंगे या नहीं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो सेकंड पार्ट में आपने नोट किया था, अब थर्ड पार्ट में देख लो। तो यहां पर हम ले लेते हैं, माना वेक्टर ए का मापांक √3, ठीक है ना, वेक्टर वी का मापांक ले लेते हैं √3। उसने पहले ही बोल दिया है समान परिमाण वाले, परिमाण का मतलब मापांक, ठीक है, 2 संरेख, संरेख होते हैं या नहीं। तो समान परिमाण तो ले लिया, अब देखना है सदिश इनके बनाना है। क्या बनाना है, सदिश बनाना है, संरेख होंगे या नहीं। तो हम सदिश बना लेते हैं, यहाँ पे इसी से बनाना है। तो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, इसका मापांक निकालोगे इतना निकलेगा। अगर हम वेक्टर वी माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप ले लेते हैं, इसका मापांक निकालोगे इतना निकलेगा। लेकिन ये संरेख सदिश नहीं है। क्यों नहीं है, पहला पद देखा ये विपरीत है और दिशा सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। यहां पे देखो जे कैप, कहने का मेरा ये मतलब है कि जितने पद इस सदिश में दिख रहे हैं उतने ही पद इसमें होना चाहिए, वो भी सेम चिन्ह के होना चाहिए, सेम चिन्ह के होना चाहिए। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये दोनों मैच हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है ये वाला मैच नहीं हुआ है, इसीलिए ये क्या है, संरेख नहीं है। परिमाण तो बोला है उसने पहले से ही कि समान है, फिर आपको बताना है संरेख होंगे या नहीं। तो मेरे भाई ये संरेख नहीं है, क्योंकि अगर हम साड़ी निकालें इसकी तो 0 नहीं आएगा, या फिर यहां से अगर हम देखें वेक्टर ए बराबर वी लेमडा, चाहे यहां पे देख लो वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए, तो सेटिस्फाई फार्मूला नहीं होगा। नहीं तो करके देख लो, वेक्टर वी बराबर माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, सेम टू सेम आपको ये पद बनाना है, बनेगा नहीं। अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे भैया, अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अब देख लो पहला तो मैच हो गया, लेकिन ये बाद वाले 2 नहीं मैच हो रहा, तो आप लिख ही नहीं पाओगे ना, माइनस का वेक्टर ए लिख ही नहीं पाओगे, नॉट इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको समझना है कि फार्मूला ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
नहीं तो टेबल से देख लो भाई, जीरो नहीं आएगा। टेबल सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। ऐसे करके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिख लो आई कैप का गुणांक आई कैप के नीचे, जे कैप का गुणांक जे कैप के नीचे, के कैप का गुणांक के कैप के नीचे। यहाँ पे आ जाओ, -1 1 1। भैया सॉल्व करो भाई, तो आपको पता है R1 के सापेक्ष क्या करेंगे हम, प्रसार कर देंगे। ये छुपेगा ये छुपेगा, इसका इसमें गुणा करो, ठीक है। अब माइनस का जे कैप, ये प्रसार तो आता है, साड़ी बड़ी होगी, इसे छुपाओ इसे छुपाओ, इसका इसमें इंटू करेंगे 1 आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस का के कैप, ठीक है। यहाँ पे आ गए तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है, इसका इसमें इंटू करेंगे और माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1। तो मेरे भैया ये तो जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप निकला है। तो भाई मेरे ये शून्य सदिश नहीं है, क्या नहीं है, शून्य सदिश नहीं आया, ठीक है। शून्य सदिश में क्या होते हैं, सारे पद 0 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 आ गया आई कैप के पास, और जे कैप के पास भी 0 आना चाहिए, जे के कैप के पास भी 0 आना चाहिए, हर एक पद में 0 होना चाहिए, तभी बोलेंगे शून्य सदिश। अगर टेबल से निकालो फिर भी नहीं मिल रहा 0, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि जो सदिश हैं जो यहां से निकाले वो संरेख नहीं है। वेक्टर ए व वेक्टर बी संरेख सदिश नहीं है। जब मेरे प्यारे बच्चों संरेख सदिश नहीं है, दिया गया उत्तर असत्य है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम फोर्थ पार्ट की, इसको हम रफ करेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा आपको सिखा रहे हैं, इतना कोई आपको नहीं सिखा पाएगा जितना यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं। पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, कोई अगर सिखा दे, मार्कर छोड़ देंगे भाई, मार्कर छोड़ देंगे। फोर्थ पार्ट देख लो, यहाँ पे बताया गया है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ठीक है भाई। ये समान आपको बताना है, ये अलग कर लो इतना। यहां पर भी आपको समान परिमाण लेना है, ठीक है। मान लेते हैं समान परिमाण, वही ले लो √3 जो अभी लिया था ना, यहां पर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से वेक्टर निकालते हैं, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। अब यहां पे वेक्टर निकालो। वेक्टर जब हमने निकाला, देखो समान में क्या होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि परिमाण और दिशा दोनों आपको मिलती है, समान सदिश कहलाएंगे। तो भैया ये परिमाण तो समान लेके चले, बोल दिया गया है, ये बोला है ये समान सदिश होंगे या नहीं, जिसका आपने मापांक निकाला है अब उसको लिखो। तो हमने अपने पास से लिखा इतना, इसका मापांक निकालेंगे, ये आया। अब इसका लिख देते हैं, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप भैया। तो अगर इसका मापांक निकालेंगे तो इतना आएगा। तो परिमाण तो हमको मिल गया, अब दिशा नहीं मिली, क्योंकि जितने पद यहाँ पे उतने पद हैं, लेकिन पहला पद प्लस का मैच हो गया, ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये प्लस का पद है, ये माइनस का पद है, और ये प्लस का पद, ये प्लस का पद। कहने मतलब है दो तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिशा सेम है, लेकिन ये दिशा सेम नहीं है, तो कहने मतलब है ये समान सदिश नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो, वेक्टर ए व वेक्टर बी समान सदिश नहीं है। अब जो समान सदिश नहीं है तो आपको लिख देना है, दिया गया उत्तर असत्य है,
दिया गया उत्तर क्या है? असत्य है। अब आपके दिमाग में एक बात बैठ रही होगी, हम आपको बताते हैं। जैसे आपके दिमाग में ये बात बैठ रही होगी कि सर इसका मापांक निकालें, ये आया, इसका मापांक निकालें, ये आया। अब आप कहोगे कि सर अगर हम सेम टू सेम ले लें, मतलब वेक्टर v यहां पर हम ले लें, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप ले लें, इसका मापांक निकालोगे तो इतना मिलेगा। अब आप कहोगे सर अब बताओ, ये तो भैया समान है सदिश, हमने आपको बताया सभी के लिए होना चाहिए। जैसे आपने दोनों सेम लिख दिए तब तो हम कह देंगे ये दिया गया उत्तर जो है सत्य है, लेकिन सभी के लिए होना चाहिए। पता लगा इसके लिए, लेकिन ये जो हमने पहले बताया इसके लिए नहीं सही बैठ रहा। अगर सबके लिए सही बैठता तो हम कह देते कि ये दिया गया उत्तर सत्य है।